यहाँ देखिए हमने कल न्यूलैंड लॉ ऑक्टेव देख लिया था। न्यूलैंड के लॉ ये देख लिया तो ऑक्टेव वाला सारे गामा पादानी सा, पहला वाला एलिमेंट आठवें वाले एलिमेंट के बराबर होता है। हमने क्या क्या देखा था जरा फिर से एक बार देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, हमने कल देखा था कितने एलिमेंट होते, हमें कितने एलिमेंट पढ़ने हैं 10th में, 20 से 25। ठीक है, 30 तक भी याद कर लोगे तो कोई ज्यादा हर्ज नहीं है। चलो हम मानते 30 कर लो, लेकिन ज्यादा करके 20 के अंदर से ही पूछता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, मैंने कल बताया था। जैसे मान लो कार्बन, कार्बन को कितने नंबर पे आता है, 6वें नंबर पे आता है, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 6 होगा। एटॉमिक मास नंबर क्या होगा, उसका डबल। समझा? तो ये हमने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इसके बाद क्लासिफिकेशन पढ़ा था। सबसे पहले कितने एलिमेंट खोजे गए थे, 30। कब खोजे गए थे, 1800 में। समझा कि नहीं समझा? अब उसके बाद कुछ, हाँ अभी प्रेजेंट टाइम में कितने एलिमेंट है, 118। कितने हैं, 118। फिर तीसरे वाले स्लाइड में क्या था, ये पीरियोडिक टेबल था। पीरियोडिक टेबल मतलब कितने एलिमेंट है, 118 SPDF। समझा कि नहीं समझा? 4 ब्लॉक होते हैं SPDF। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने पढ़ा था कितने ग्रुप होते हैं, ग्रुप कितना होता है, पीरियड कितने होते हैं, ग्रुप 1 को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप 2 को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप 17 को क्या बोलते हैं, ग्रुप 18 को क्या बोलते हैं, उसके ऑक्टेट क्या होंगे, जिसके भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो क्या होगा, नोबल ग्रुप में जाएगा। मान लो अब हीलियम, हीलियम का नाम सुना होगा, He, He का एटॉमिक नंबर 2, न्यूक्लियस, कितने के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है, तो ये कौन से ग्रुप में जाएगा, ग्रुप 18 में जाएगा। कौन से ग्रुप में जाएगा, ग्रुप 18। नोबल ग्रुप किसको बोला गया, ग्रुप 18 को बोला गया, आया ना? ठीक है, हमने कल ये पढ़ा था के सेल एल एम एन, कैसे कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे कैसे पता करते हैं। ये फॉर्मूला है 2n² का। n का मतलब क्या होता है, नंबर। क्या होता है, नंबर। तो यहाँ तक क्लियर है। एटॉमिक नंबर हमने कार्बन का देखा था 6 होता है, एटॉमिक मास नंबर 6 का डबल 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इसको यहाँ पे ऑर्बिट में दिखाना था। के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 बचे 4, तो एल सेल में कितने जाएंगे, 4, तो 2,4। वैलेंसी क्या होती है, जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो लास्ट वाले ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वही वैलेंसी होती है। अगर 4 है तो 4 लिख देंगे, 4 से कम है तो भी लिख देंगे, बट 4 से ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, 8 में से माइनस कर देंगे। यही पढ़ा था आपने, आया ना? समझा कि नहीं समझा? फिर हमने डॉबी-रेगर का ट्रेड पढ़ा था। ये क्या होता है, क्या था, he found a group of 3 elements which show similar property, each group is called as a trade। यहाँ पे था, देखो जरा, इन अ ट्रेड द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, जो बीच वाला एलिमेंट है, दो पहले वाला और लास्ट वाले एलिमेंट का जब हम मीन निकालेंगे, मीन का मतलब होता है एवरेज निकालेंगे, तो बीच वाले के बराबर होगा। समझा कि नहीं समझा? यहाँ पे एग्जांपल देके रखा था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सोडियम 23 था, तो मतलब क्या, इसको ये लाने के लिए मैं इसका और इसका प्लस करूंगा, एवरेज निकालूंगा। तो एवरेज क्या होता है, जितना नंबर दिया सम करो, जितना नंबर है 2 नंबर 2 से डिवाइड करो, 3 है तो 3 से डिवाइड कर दो, यही है एवरेज। ऐसे ही निकलता है, यस या नो? तो हमने निकाला 46 को 2 से डिवाइड किया 23, यहाँ पे भी 23, यहाँ पे भी 23, तो हाँ ये प्रूफ हो गया। एग्जाम्पल याद है, याद रखिएगा, बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर हम आए थे न्यूलैंड लॉ, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव पे आए थे। यहाँ पे हमने देखा था सारे गामा पा दा नी सा, every first element similar to the 8 element, या every 8 element has similar to the first element। आया ना, देखो सारे गामा पा दा नी सा, फिर से सेम होगा कि नहीं हो गया, हाँ यहाँ पे लिखा है
he arrange all the element in increasing order of their atomic mass and find out that every 8 element have a similar property to the first. हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट के क्या होगा, बराबर होगा. समझा कि नहीं समझा? इतना क्लियर है? हाँ. अच्छा, डोबिरेनर के टाइम कितने एलिमेंट खोजे गए थे? 30. न्यूलैंड के टाइम कितने खोजे गए? 56. यहाँ तक क्लियर है? आया ना? चलो अब आते हैं, न्यूलैंड हो गया. अच्छा, न्यूलैंड का जो लॉ था कहां तक एप्लीकेबल था? कैल्शियम तक. कहां तक था? कैल्शियम तक था. अब यहां देखते हैं मैनली पीरियोडिक लॉ. मैनली पीरियोडिक लॉ क्या होते हैं देख लेते हैं. The physical and the chemical property of the element are based on atomic masses. मैनली पीरियोडिक लॉ किसके ऊपर काम करता है? एटॉमिक मासेस के ऊपर. किसके ऊपर? एटॉमिक मासेस के ऊपर. समझा कि नहीं समझा? समझा ना? ठीक है. अब आता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है? देखो यहाँ पे एटॉमिक मास था. देखो हमने डोबिरेनर में भी एटॉमिक मास था, न्यूलैंड में भी एटॉमिक मास था, मैनलीप में भी एटॉमिक मास था. अब यहाँ क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में डेफिनेशन क्या है? द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी आर ऑन ऑफ अ एलिमेंट आर बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर. कौन सा नंबर? एटॉमिक नंबर. अभी तक हमने 3 चीजें पढ़ा. पहला पढ़ा था डोबिरेनर, न्यूलैंड और मैंडलीप. ये तीनों किसके ऊपर बेस्ड थे? एटॉमिक मास के ऊपर. बट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसके ऊपर बेस्ड है? समझा? तो अभी हम अभी ये नहीं पढ़ने वाले, अभी फिलहाल यही पढ़ने वाले. मैंडलीप के मेरिट देखेंगे, मैंडलीप का डीमेरिट देखेंगे. समझा कि नहीं समझा? ये हम 2 चीजें देखने वाले हैं. ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी बहुत बार है. मैंडलीप का मेरिट बताओ और डीमेरिट बताओ. मेरिट मतलब उसकी अच्छाइयां और डीमेरिट मतलब उसकी बुराइयां. समझा? तो मेरिट ऑफ मैंडलीप. अच्छा, मैंडलीप के टाइम कितने एलिमेंट खोजे गए थे? 63. कितने खोजे गए? 63. समझा कि नहीं समझा? ठीक. यहाँ देखिए आप लोग भी, मैंडलीप ऑफ द फर्स्ट टू सक्सेसफुली क्लासिफाइड ऑल नोन एलिमेंट. मैंडलीप ने पहला सबसे अच्छा काम किया था. जितने भी अननोन एलिमेंट थे उन सबको इसने पहले ही खोज लिया था. समझा? कैसे? देखो जरा. A Mandelip periodic table had some vacant space in it. मैंडलीप ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ वैकेंट, कुछ खाली जगह छोड़ दिया था. This were for element that were yet to be discovered. जब वो डिस्कवर्ड होंगे तो उसको वहां पे वैकेंट, खाली जगह पे उसको रखा जाएगा. ठीक है. तीसरा पॉइंट, A Mandelip predicted a property of this element even before they were discovered, which were later found to be correct. मैंडलीप ने वो एलिमेंट अभी खोजा नहीं गया था, उसके पहले ही उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया था? प्रेडिक्ट कर दिया था. और जब वो मिला तो सेम टू सेम सिमिलर था. मैंडलीप ने 3 एलिमेंट पहले ही बता दिया था, प्रेडिक्ट किया था. उसका एटॉमिक मास कितना होगा? उसको हम क्या बोलेंगे? एका बोरॉन. उन्होंने बोला था, क्या बोला था? एका बोरॉन. एक और प्रेडिक्ट किया था, उसका एटॉमिक मास था 68. उसको क्या बोला था उन्होंने? एका एल्यूमिनियम बोला था. एक एटॉमिक मास नंबर है 72, उसको बोला गया था एका सिलिकॉन. तो यहां तक समझा सबको? हाँ या ना? तो यहाँ देखो, अब जो एक्चुअल खोजा गया है वो क्या निकला है? एका बोरॉन क्या बन गया है? स्कैंडियम. क्या बन गया है? एका एल्यूमिनियम क्या बन गया है? गैलियम. क्या बन गया है? और एका सिलिकॉन क्या बन गया है? जर्मेनियम. क्या बन गया है? जर्मेनियम. समझा कि नहीं समझा? फिर से बोलो. एका बोरॉन क्या बना है? स्कैंडियम. एका एल्यूमिनियम क्या बन गया है? गैलियम. और एका सिलिकॉन क्या बन गया है? समझा कि नहीं समझा? क्लियर है? किसी को डाउट? फिर से एक बार रिपीट करते. मैंडलीप ने कुछ प्रेडिक्ट किया था एलिमेंट ने, जो बाद में चल के सेम टू सेम उसके जैसे नए एलिमेंट आए. तो जो मैंडलीप ने 3 एलिमेंट प्रेडिक्ट किया था, पहला नाम क्या था? एका बोरॉन. अभी वो क्या बन गया है? स्कैंडियम. दूसरा मैंडलीप ने क्या प्रेडिक्ट किया था? एका एल्यूमिनियम. अभी क्या बन गया है? गैलियम.
और एक और क्या था मैनलिब ने, क्या किया था, सिलिकॉन, एका सिलिकॉन, अभी क्या बन गया वो, जर्मीनियम। समझा कि नहीं समझा? रट्टा मत मारना, समझ के लो, आप लिख दोगे, समझा ना। सबसे पहले मैनलिब के टाइम कितने एलिमेंट खोजे गए थे, 63। मैनलिब ने क्या किया था, मैनलिब ऑफ द फर्स्ट टू सक्सेसफुल क्लासीफाई ऑल नोन एलिमेंट। मैनलिब ने सारे अननोन एलिमेंट को अच्छे से क्लासीफाई किया था, ठीक है। मैनलिब ने कुछ ऐसे एलिमेंट है जो इन्होंने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था, जब उसका डिस्कवरी हुआ तो एक्चुअल वो सेम निकला, आया ना, समझा। जो मैनलिब ने कुछ चीजों को प्रेडिक्ट किया था उसका नाम क्या था, एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। अभी प्रेजेंट टाइम में एका बोरोन क्या बना है, स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम क्या बना है, गैलियम, और एका सिलिकॉन क्या बना है, जर्मीनियम। रट्टा मत मारना भाई, समझा कि नहीं समझा। चौथा पॉइंट देखते इसी में जरा। पहले यहाँ देखो प्रॉपर्टी दिया, एका एल्यूमिनियम मैनलिब प्रेडिक्शन और गैलियम एक्चुअल। मैनलिब ने क्या प्रेडिक्ट किया था, एटॉमिक मास कितना होगा, 68 होगा, ये 69.7, लगभग सेम है अप्रोक्सीमेटली, एक का ऊपर नीचे, आया ना, समझे ना। फिर डेंसिटी 5.9, 5.94, लगभग सेम है, आया ना। मेल्टिंग पॉइंट लो, और 30 कुछ ज्यादा है क्या, नहीं, ये भी लो में ही आता है, ठीक है। ECl3, जी, देखो जी गैलियम Cl3, अब E के जगह पे क्या आ गया, जी है, Cl3 आ रहा है, आया ना। फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड देखो ये भी सेम है, फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड सेम है कि नहीं सेम है। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ये भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ऑक्साइड है, तो लगभग लगभग सब तो सेम है ना, आया ना। तो मैनलिब का प्रेडिक्शन सही निकला कि नहीं निकला, निकला, ठीक है। आपके पेपर में ये चीज बहुत पूछता है, बहुत बार पूछा है कि मैनलिब ने क्या चीज प्रेडिक्ट किया था, 3 एलिमेंट, और उसके नाम बताओ, जो प्रेडिक्शन किया था और जो एक्चुअल फॉर्म में अभी एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपको याद होना चाहिए। फिर से, एका बोरॉन, स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम, गैलियम, एका सिलिकॉन, जर्मीनियम। समझा कि नहीं समझा। जो यहाँ देखो चौथा पॉइंट क्या लिखा था, देख लेते हैं। When noble gas were discovered, जब नोबल गैस डिस्कवर हुआ था, later they were placed in a Mandelbrot periodic table which disturbing the position of their element। नोबल गैस का जब डिस्कवरी हुआ था, ना ही किसी एलिमेंट को डिस्टर्ब किए, उसको अलग से साइड में रख दिया गया था, कोई भी एलिमेंट डिस्टर्ब नहीं हुआ था। समझा कि नहीं समझा। तो मान लो इसको रखना है, मैं यहाँ नहीं रख के चुपचाप ला के अपनी जगह पे रख दूं, समझ में आ रहा है। हाँ, जब नोबल गैस डिस्कवर हुआ था तो जब ये पूरा बन गया था टेबल, तो उसको साइड में ले जाके इसे रख दिए, ठीक है। कोई भी एलिमेंट डिस्टर्ब होगा क्या, बोलो, नहीं होगा, ठीक है। नोबल गैस में क्या आता है, नोबल गैस को हम जीरो गैस बोलते हैं, ग्रुप 18 बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है, हीलियम आता है, नियोन आता है, क्रिप्टोन आता है, रेडॉन आता है, जेनॉन आता है, और आर्गन आता है। समझा कि नहीं समझा। क्या क्या आता है, हीलियम, नियोन, क्रिप्टोन, रेडॉन और जेनॉन और आर्गन। समझा कि नहीं समझा। ये सब ग्रुप 18 के अंदर आते हैं। तो 4 पॉइंट था मैनलिब के मेरिट, आप लोग देख लीजिएगा। समझा कि नहीं समझा। आगे चलते, अभी तक हमने क्या पढ़ा, मेरिट पढ़ा। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, डीमेरिट। क्या पढ़ने जा रहे हैं, डीमेरिट। अब डीमेरिट क्या बोलता है, देखो जरा। अच्छा, कोई तो ऐसा इंसान नहीं हो सकता कि उसके अंदर खाली अच्छाइयाँ हो, बुराइयां भी तो होंगी, आया ना। तो अगर इन्होंने कुछ अच्छा काम किया तो कुछ खराब भी काम किया ही होगा। तो कुछ देखते हैं जिन्होंने इन्होंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, जो चीजें बच गई है, ठीक है। देखते जरा डीमेरिट ऑफ मैनलिब। मैनलिब के डीमेरिट जरा देखते हैं। No fixed position could be given to hydrogen which resemble alkali metal and halogen in the periodic table position of hydrogen। इन्होंने हाइड्रोजन के पोजीशन को क्लासिफाई नहीं किया था। ये कभी कभी अल्कली मेटल में आ जाता है यहाँ साइड में, और कभी कभी ग्रुप 17 में जाके बैठ जाता है। समझा कि नहीं समझा। तो इन्होंने बताया नहीं था, क्लासिफाई नहीं किया था कि हाइड्रोजन का एक्चुअल पोजीशन कहाँ है, ठीक है। दूसरा,
द होल नंबर एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट कोबाल्ट एंड द निकल इज द सेम। ठीक है, आपको बताया था एक ही बॉक्स में दो एलिमेंट है 59 59, कोबाल्ट और निकल का एटॉमिक मास नंबर क्या है, सेम है। समझा कि नहीं समझा? ठीक है, इन्होंने एक ही बॉक्स के अंदर प्लेस कर दिया था। Isotope were discovered a long time after the Manley put forth periodic table. Isotope defined isotope का definition क्या है? इन्होंने isotope के बारे में नहीं explanation किया था, और isotope का definition क्या है? सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है, बट क्या डिफरेंट होता है? एटॉमिक मास नंबर। समझा कि नहीं समझा? आइसोटोप का डेफिनेशन क्या होता है? द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, दिस इज कॉल्ड एज आइसोटोप। समझा कि नहीं समझा? तो आइसोटोप के बारे में मैंडलीव ने बताया नहीं था, तो ये उनका क्या था? डीमेरिट था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए C6 C6 C6, कार्बन 12, कार्बन 30, कार्बन 14। नीचे वाला क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। ऊपर वाला क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर होता है। तो क्या एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है? हर जगह सेम है, और आइसोटोप में भी यही बोला गया, एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम। चेंज क्या होता है? तो एटॉमिक मास नंबर यहाँ 12, यहाँ 13, यहाँ 14। हाँ या ना? समझा कि नहीं समझा? क्लियर है? ठीक है, चले आगे। चल, चौथा पॉइंट क्या देके रखा? व्हेन एलिमेंट आर अरेंज इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर, जब हम एलिमेंट को अरेंज किया गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑफ द एटॉमिक मास, देयर द राइज इन द एटॉमिक मास डज नॉट अपीयर टू बी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 6 होना चाहिए, यहाँ पे 6 तो 7 8 9 10 ऐसा होना चाहिए। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। समझा कि नहीं समझा? तो यहाँ पे क्या, एक में 9 है, एक में 16 है, एक में 15 है, एक में 20 है, एक में 90 है, तो एक में 60 है। तो ये बताओ ये यूनिफॉर्म है क्या? यूनिफॉर्म। समझा ना? तो मैनलिव ने जितने भी एटॉमिक मास को बेसिस पे किया था वो यूनिफॉर्म नहीं किया था, कहीं भी किसी को बैठा दिया था। चलो, समझा कि नहीं समझा? तो 4 डीमेरिट मैनलिव के समझे, 4 डीमेरिट सॉरी 4 मेरिट समझे और 4 डीमेरिट समझे। समझा कि नहीं समझा? क्लियर है? पहली बात क्या था? हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोजन का कोई पोजीशन नहीं बताया था उन्होंने, यही था ना? दूसरा क्या था? हाँ, द होल नंबर एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट कोबाल्ट निकल इज द सेम। कोबाल्ट और निकल का एटॉमिक मास नंबर क्या था? सेम था, और एक ही जगह उन्होंने प्लेस कर दिया। 2 पॉइंट हो गया। आइसोटोप के बारे में नहीं बताया था, आइसोटोप का मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया। चौथा पॉइंट क्या था? इन्होंने जो एटॉमिक मास को अरेंज किया था वो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म में नहीं था, वो कहीं भी रैंडम कर दिया था, ऊपर नीचे। समझा कि नहीं समझा? एग्जाम्पल, आइसोटोप के एग्जाम्पल आपको दिख रहे? क्लियर हुआ? तो हमने मैनलिव का डेफिनेशन पढ़ा, मैनलिव का मेरिट पढ़ा, अब मैनलिव का डीमेरिट पढ़ा। समझा कि नहीं समझा? इतना क्लियर है? हाँ, इतना लिख लो पहले। देखिए, हमने अभी खत्म किया था क्या? मैनलिव के मेरिट और डीमेरिट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है देखते हैं। अ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक लॉ में, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में किसके ऊपर बेस होता है? एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस होता है। किसके ऊपर बेस होता है? एटॉमिक नंबर के ऊपर। एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं? जेड से। एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं? जेड से। समझा कि नहीं समझा? प्रोटॉन, प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज होता है? और न्यूट्रॉन के पास माइनस। समझा कि नहीं समझा? समझा? इतना 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 समझता है ना आप लोग को? ठीक है, तो अब आगे चलते देखते क्या लिखा है जरा। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है। इसके अंदर क्या लिख के रखा जाए देख लेते फटाफट। द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे एलिमेंट को
किस फॉर्म में अरेंज किया गया है? एटॉमिक नंबर के फॉर्म में, इंक्रीजिंग ऑर्डर। पहले 1, तो उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद समझा कि नहीं समझा? इंक्रीजिंग ऑर्डर, समझा ना? ठीक। तो आगे देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम एलिमेंट की प्रॉपर्टी को प्रिडिक्ट करते हैं, किसके वजह से ज्यादा एक्यूरेट प्रिडिक्ट हो पाता है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के वजह से। फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक नंबर, किसके बेसिस पे? एटॉमिक नंबर। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। ठीक है, चलो। In the modern periodic table, the elements are arranged in accordance with their atomic number. As a result, most of the drawback of the manual periodic table appear to be removed. However, the position of the hydrogen is not removed even the modern periodic table. देखो, मैनलिप के टाइम बहुत सारे ड्रॉबैक हमें मिले थे, उस सबको रिमूव करके क्या बनाया गया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। समझा कि नहीं समझा? अगर कोई चीज, कोई इंसान एक गलती कर दे और सामने वाला उसको देख रहा है, तो वो गलती वो सामने वाला करेगा क्या? उससे कुछ अच्छा करेगा ना? तो मैनलिप पीरियोडिक को देख के, मैनलिप के लॉ को देख के जो भी उनकी गलतियां थी उसको सुधारा गया है इसमें। ठीक है, बट हाइड्रोजन के पोजीशन को इसमें भी नहीं बताया गया है। ठीक है, we have seen in the previous standard that the electronic configuration of the atom, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है मैंने आपको बताया था, के एल एम एन, ये सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट के अंदर। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। द वे इन विच द इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेल, सेल क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, सेल ऑर्बिट दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। ये क्या होता है? न्यूक्लियस होता है ना? इसको सेल बोलो या ऑर्बिट बोलो, आपकी मर्जी। समझा ना? पहला वाला के होता है, दूसरा वाला एल होता है, तीसरा वाला एम होता है। के एल एम एन ओ पी क्यू। ठीक है, इतना ऊपर नहीं जाएंगे हम लोग। आगे लिखा है, द सेल अराउंड द न्यूक्लियस इज डिटरमाइंड बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कितना सेल बढ़ेगा कौन डिसाइड करता है? इलेक्ट्रॉनिक नंबर कौन डिसाइड करता है? कितने इलेक्ट्रॉन से वो डिसाइड करते हैं। जैसे मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने सेल लगेंगे? कितनी ऑर्बिट लगेंगी? 2 ऑर्बिट लगेगी कि नहीं लगेगी? पहला के, दूसरा एल। पहले सेल की कैपेसिटी कितनी है? 2 है, और दूसरे सेल की कैपेसिटी कितनी? 8। 2 + 8 कितना हो गया? 10। तो कौन डिसाइड करता है? इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते हैं कि कितना सेल लगेगा, कितना ऑर्बिट लगेगा। समझा कि नहीं समझा? समझा ना? ठीक है। द रिलेशन बिटवीन द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज क्लियरली सीन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या हमें देखने को मिलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर रिलेशन देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपको पता ही है। से मान लो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ये न्यूक्लियस है, ये के सेल है और ये एल सेल है। अब बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 होंगे। बचा कितना? 4। 1 2 3 और ये 4। हाँ या ना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? के सेल में 2 और बचा कितना? 4। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझा कि नहीं समझा? क्लियर है सबको? ज्यादा हार्ड था? ठीक है, आगे चलेगा। इतना क्लियर है ना सबको? हाँ, क्लियर है? चलो।